हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम ये लेक्चर नंबर 4। और ये हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है वो हमारे पिछले वाले प्रीवियस वाले लेक्चर से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली कुछ अपने न्यूमेरिकल्स की कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, हाँ एक थोड़ी सी थ्योरी है, और वो थ्योरी है हमारी फार्मूले वाली। अगर उस फार्मूले को अगर आप समझ लोगे, है ना, कई बार पूछा भी है, कई सारे बोर्ड्स में पूछा है, तो अगर आप उस फॉर्मूले को, उस थ्योरी को अगर आप समझ लोगे, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में या जो भी, ठीक है, वो सर्किल वाला है ना, तो मतलब किसी एक पॉइंट पर रख करके किसी एक रॉड को घुमाया जा रहा होगा, है ना, वायर को घुमाया जा रहा होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े ही इजीली तरीके से कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी थ्योरी समझनी पड़ेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू, यानी कि हमारा ये लेक्चर नंबर 3 का ही हमारा कंटिन्यू है। वो थोड़ा सा 1 घंटे का हो गया था, इस वजह से वहाँ पे कट करना पड़ा था, टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो देखो, ओवरऑल कुल मिला जुला करके कहने का मतलब क्या है कि ये वाला चैप्टर जो है आपके पिछले वाले चैप्टर से, पिछले वाले लेक्चर से कनेक्टेड है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक सी अपनी थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या है वो थ्योरी, समझते हैं। तो पेन और कॉपी निकाल लो और लिखना और समझना, मेरे साथ आप स्टार्ट करो। ठीक है, नोट्स जो है वो बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएंगे। अभी मैंने किसी भी इस चैप्टर का, मैंने अभी किसी भी लेक्चर का मैंने अभी नोट्स नहीं अपलोड किया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, जल्दी ही बन जाएगा। मैंने आपको लेक्चर का क्या प्रोसेस होता है मैंने वो बता दिया था, तो काम चल रहा है, जल्दी होकर के वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बट जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी है वो आप मेरे साथ चलो, और नहीं तो फिर आराम से नोट मतलब वही चीज़ आपको मिलेगी। चलो ठीक है, फिलहाल ये सब बात की है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, आते हैं एक क्वेश्चन पर। देखो, इसे आप चाहो तो एक थ्योरी वाला क्वेश्चन समझ लो या न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन समझ लो, बट इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, इससे ये डिराइव करने के लिए आता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, यूपी बोर्ड वाले में तो बहुत बार पूछा है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले में पूछा है। देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ इज, सॉरी एक मिनट, अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है ना, इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, वो किसी, मतलब आपके पास समझो ऐसे कोई एक मेटेलिक रॉड है जो किसी एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है ना, ओके, मतलब इसकी एक पॉइंट क्या होगी, फिक्स होगी, एट अ एंगुलर स्पीड नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, तो मतलब कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके नॉर्मली वो क्या कर रहा है, हमारा जो ये जो रॉड है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फर्स्ट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा है। और करंट इंड्यूस्ड, ये भले ही नहीं पूछा हो लेकिन ये दोनों हमेशा पूछा है। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ें निकालनी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, ईएमएफ अगर निकाल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम करंट भी निकाल लेंगे, और अगर हमने करंट और हमने अगर ईएमएफ निकाल लिया तो ऑब्वियस सी बात है हम हीट डिसिपेशन भी निकाल सकते हैं। और हीट डिसिपेशन कैसे निकालेंगे, पर यूनिट टाइम में निकालेंगे। ठीक है, देखो तो ये है, ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले हम इसका एक थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लो। देखो क्या बोल रहे हैं कि मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है, अब वो किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मान लो कि हमको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं इस तरीके से, है ना, ये हमारी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। चलो, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके जो है कोई एक रॉड जो है मान लो ऐसे रखा हुआ है, बात समझना, एक रॉड जो है वो ऐसे जो है करके इस तरीके से एक रॉड है, रॉड कह लो, वायर कह लो, एक रखा हुआ है, और इस वायर को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेगा। तो मान लो हमने कहा सर अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसे जो है कुछ एक ऐसे सर्किल बनाएगा। ठीक है, उतना सब सर्किल नहीं बना, ऐसे एक सर्किल बनाएगा, है ना, किसी सेंटर के एक्सिस से क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा है, नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। अच्छा, अब कह रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, ओमेगा, एंगुलर जो स्पीड है वो कितनी है, ओमेगा। तो मान लो कि रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जो है रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ से हम थोड़ी सी बात समझते हैं कि मान लो अगर ये रोटेट कर रहा होगा तो इसकी कुछ टाइमिंग होगी। तो हम मान लेते हैं कि एक चक्कर ये कंप्लीट करने में टोटल जो है वो टी टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, टोटल टी टाइम लेता है। देखो, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लिख देते हैं। हमने कहा कि लेट रॉड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, वन रिवॉल्यूशन, रॉड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन टी टाइम। ठीक है, वो टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में क्या कर रहा है, एक मान लो रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है। तो देखो, अगर वो एक रिवॉल्यूशन मान लो अगर वो कंप्लीट कर लिया टी टाइम में, तो उसने एरिया कितना कवर किया, तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल चला, तो कितना एरिया कवर किया, दैट इज एरिया ऑफ, हम कह सकते हैं
सर्किल एरिया का इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, तो हमने कहा कि एरिया कवर्ड बाय रॉड इन 1 रिवॉल्यूशन, है ना। इन 1 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया वो कवर करेगा, देखो। तो दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, दैट इज एरिया ऑफ ये पूरा एरिया का सर्किल, मतलब ये पूरे सर्किल का एरिया। इट मीन्स एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर तो नहीं रखेंगे, क्यों? अगर कभी कभी क्वेश्चन पेपर में अगर आपके पास यहाँ पर इस एल की जगह अगर आर दिया है तो आप आर रखोगे, बट कह रहे हैं कि मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल है ना। इस रॉड की जो लेंथ है बच्चे वो कितनी है, एल है। तो हम एरिया भी क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई एल स्क्वायर। इतनी बात तो आप आ रही है आपको समझ में। अच्छा, तो आपने एरिया निकाल लिया, ए इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर, एक सर्किल में इसने टोटल इतना एरिया कवर किया। हम जानते हैं, देखो अगर हम कहें आपसे कि चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स, भाई देखो एरिया अगर ये कवर कर रहा है, ठीक है, छोड़ रहा है ज़्यादा, मतलब इस तरीके से अगर हो रहा होगा तो क्या हो रहा है, इसके चेंजेस, इसके फ्लक्स में चेंजेस आ रहे होंगे, तो वो कितना आएगा। तो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, बी इंटू एरिया, यानी कि ए उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो बी की जगह हम बी रख देंगे, एरिया की जगह कितना रख देंगे, पाई एल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने चेंज इन फ्लक्स निकाल लिया, तो आप इंड्यूस्ड फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, सिंस वी नो दैट इंड्यूस्ड फ्लक्स, इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी ये हमारा वही हुआ, एक मिनट में कुछ गड़बड़ होएगा नहीं। चेंज इन हमने फ्लक्स निकाल लिया ना, हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, सॉरी हम बात करते हैं किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, तो चेंज इन फ्लक्स, ये तो होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा। तो देखो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, बी इंटू पाई एल स्क्वायर अपॉन टाइम, मान लो टोटल टी है, कौन सा वाला टाइम रख दें, टोटल टाइम इसमें कितना, कैपिटल वाला टी है ना, हमने ये मान करके चला है ना, ठीक है। टोटल टाइम हमारा कितना, कैपिटल टी है। अच्छा, आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था टी के बारे में, क्या पढ़ा था भाई, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज हम इसको ई कहते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बी पाई एल स्क्वायर इनटू, इसको हम एफ कर सकते हैं क्या, देखो एज वी नो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एफ होता है फ्रीक्वेंसी, आ रही बात समझ में, याद आया, एफ इज इक्वल टू हम इसको कर सकते हैं 1 अपॉन टी को, तो हमने 1 अपॉन टी को क्या कर दिया, एफ कर दिया। अब देखो, अच्छा एफ का एक और फॉर्मूला होता था क्या, एफ इज इक्वल टू हम जानते थे ओमेगा अपॉन 2 पाई, नहीं जानते हो तो ये जान लो, ये हमने क्लास 11th में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई, तो क्या रख देंगे, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बी पाई बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपको जो ईएमएफ मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये आपको ईएमएफ मिला 1 अपॉन 2, ठीक है, बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा डब्ल्यू में समझ लेना, ओमेगा है ना, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड। ओके, आई बात समझ में। तो ये आपका निकल गया क्या, आपने ये निकाल लिया ईएमएफ, आपने फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया। देखो फर्स्ट वाला ही तो पूछा था, ये पूछा है कई बार एग्जाम में पूछा, और अगर आपको ये अगर न्यूमेरिकल अगर मतलब फॉर्मूला अगर याद है ना, तो एनसीईआरटी में देखो 2-3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले के बेसिस पर है, ठीक है। बस उस चीज़ का जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब वो लगाया वही चीज़ है, सेम वही चीज़ सेम, अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे ना तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलो देखो, तो आपने ये निकाल लिया। नाउ हम बात करते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, करंट इंड्यूस्ड, ठीक है, एंड हीट डिसिपेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इफ रेजिस्टेंस ऑफ रॉड आर दे दिया, रेजिस्टेंस की मतलब सॉरी रॉड की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी दी गई है, आर दी गई है। देखो तो हम बात कर ले अगर दूसरे वाले पार्ट की, दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, करंट इंड्यूस्ड, ठीक है। तो एज वी नो हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर, दैट इज ई का मतलब क्या, ई एम एफ दैट इज वी अपॉन आर, ये तो कहते हैं। अब देखो हमने ऑलरेडी हमने इस ई की वैल्यू दैट इज इस ई एम एफ की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी, 1 अपॉन 2 बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर, ये होगा। या फिर आप इसी को अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो कैसे लिख लोगे, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर। ये फॉर्मूला कई बार पूछा है डेरिवेशन में, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो ना हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट की, हीट डिसिपेशन ऑफ इफ रेजिस्टेंस ऑफ रॉड आर।
ये आर सबके लिए दिया है, ठीक है ना, इसलिए हमने करंट वाले में भी क्या कर लिया, आर यूज़ कर लिया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो देखो जी थर्ड पार्ट करते हैं, कह रहा है हीट डिसिपेशन इन टाइम टी। तो आपने क्लास 10th में, ठीक है, ये पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू वी आई टी। देखो क्या करो पता है, अगर आपका कोई एक छोटा भाई बहन है ना जो क्लास 10th में पढ़ता हो, ठीक है, तो उसको बुलाओ और पूछो कि चलो भाई जो तुमने इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास भी एक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, तो उनसे पूछो कि चलो तुमने बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी में जो हीट लॉस का जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था वो बताओ, ठीक है। अगर याद है तो अच्छी बात है, उनका पीठ ठोक दो, हाँ ठीक ठीक, शाबाश शाबाश, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो लगाओ एक झापड़ खींच करके ठीक है। और मान लो आपको भी अगर ये नहीं याद होगा ना तो आपको भी पता चल जाएगा, अगर याद, अगर वो बता दिया तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं बता पाया तो देना घुमा करके घुमा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, उसको बोलो पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, अगर ऐसा है तो, ठीक है ना। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है और मारने का मन मन अगर कर रहा है, हाथ हाथ में अगर खुजली उजली हो रही है, तो फिर जाओ अच्छे से उसको बुला करके पूछो पीटो, क्योंकि ये क्लास 10th की थोड़ी सी चीज़ है, ठीक है। चलो तो हमने कहा सर Q इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई टी, ठीक है। अब यहाँ से हम कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं भाई वी आई टी के, देखो फिर अब वी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, कई सारे, ये सब सारे के सारे फॉर्मूले पूछना उससे, है ना। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे वी की जगह आई आर भी रख सकते हैं, तो देखो Q इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे आई की वैल्यू रख दो, आई इज इक्वल टू कितना होता है, देखो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर हो जाएगा, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे सब पूछो, सब बुला बुला करके पूछो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो Q इज इक्वल टू, हम यहाँ से आई की वैल्यू रख देते हैं कितने, तो अब यहाँ पे हमें वी तो लेना नहीं, हमें यहाँ पे लेना है ई अपॉन आर लेना है ना। तो ई की जगह देखो कितना हो जाएगा, आई की जगह देखो कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर, तो दैट इज ये हम वी की जगह आई ये ई रख दिए हैं, इंटू आई की जगह हमने क्या रख दिया, ई अपॉन आर। और यहाँ पे हम बात करते हैं पर यूनिट टाइम की बात कर लेते हैं ना, ठीक है, पर यूनिट टाइम की बात कर लेते हैं, तो आर इंटू इंटू कुछ नहीं, ठीक है, तो देखो कितना हो गया, ई स्क्वायर अपॉन आर। अब आपने थोड़ी देर पहले भी आपने ई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली है, तो ई स्क्वायर दैट इज 1/2 और बी एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और इस पूरे का क्या कर दिया जाए, होल स्क्वायर इंटू 1/r। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा बी स्क्वायर एल के पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी 4r, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसके पहले की जो इंपॉर्टेंट है वो, अब देखो, अब इसके बेसिस पे देखो बहुत ही आसान से तरीके से, बहुत ही आसान से तरीके से हम लोग अपना न्यूमेरिकल लगाएंगे एनसीईआरटी का। देखो क्या है, ये वाला फॉर्मूला पूछना जरूर, है ना, नहीं बता पाएगा देख घुमा मार उसका पीठ तोड़ देना एकदम। चलो देखो हम लोग अपनी न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं आपके एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 6.6 है। देखो इसको कितने ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, देखोगे अभी आप, है ना, एनसीईआरटी में ये जो एग्जांपल जो इसको इस तरीके से किया ना, आप अपनी बुक में देखो, ठीक है। तो इतना बहुत ज़्यादा आपको इतना डिफिकल्ट वे में नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियोज़ को देखा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, अगर आपके पास बुक है तो देख लो, नहीं है तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखो क्या बोल रहा है, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब एक मेटालिक रॉड है, ठीक है। ये फिगर भी आपका दे दिया है, फिगर देखो आपकी बुक में फिगर भी दे दिया गया है। तो ये रॉड है ना, और उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, दैट इज एफ दे दिया गया। और जो सर्किल है, देखो कह रहा है कि मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है। तो जो रॉड है ना, उस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है। फ्रीक्वेंसी देखो दे दी गई है कितनी, कि देखो बात करें अगर हम सॉल्यूशन की, तो फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, देखो कितनी, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये दे दिया गया है। हम ये सारी चीज़ अभी गिवन कर रहे हैं, ओके। विद अ hinged at a center and other ends at a circumference of circular metallic ring of radius 1 मीटर, ओके। तो क्या कर रहा है कि ये किसी एक कोई ऐसे रिंग रखी गई है ना, और उस रिंग पर हमारा ये जो रॉड है वो भी, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की है, और उसका सर्किल का जो रेडियस है वो भी कितना है, 1 मीटर का है। तो ऐसे क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट को फिक्स रख करके इस सर्किल के अलॉन्ग क्या करा जा रहा है, मूव करा जा रहा है। और देखो मुझे एक बात क्या है कि इस सर्किल की रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है और ये जो रॉड की जो लेंथ है वो दोनों आपस में सेम है। तो हम यहाँ से मान लें कि हमारी जो रेडियस है, मानना क्या तो दिया, ये रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है भाई, 1 मीटर, ओके। और यही हमारी रॉड की भी लेंथ है। अब देखो फ्रीक्वेंसी आपकी दे दी गई है, फिर आगे पढ़ो, कह रहा है कि सेंटर एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है, यानी कि ये जो प्लेन ऑफ रिंग यानी कि ये है ना, इसकी ये कैसे है, परपेंडिकुलर है। अच्छा 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 अच्छा, देखो फिर कह रहा है कि अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 t। अच्छा तो B इज इक्वल टू कितना दे दिया, साफ साफ B इज इक्वल टू कह रहा है 1 t, 1 टेस्ला दे दिया गया है।
ठीक है। 1t पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, इसके एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है, पैरेलल टू एक्सिस मतलब नीचे की तरफ है ना, ये बनाया हुआ है फिगर में, इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, चलो ये सब प्रेजेंट है। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग, ओके। तो यहाँ से देखो आपको ईएमएफ पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं हमसे पूछा क्या है, हमसे जो है वो ईएमएफ पूछ रहा है ना, हमें ये ईएमएफ निकालना है। अब देखो बात समझो, तो मान लो कि इस रॉड को इस पूरे सर्किल का एक चक्कर लगाने में, सेम वही मैंने जैसे आपको पिछले वाले उसमें बताया था कि एक चक्कर लगाने में मान लो इसको टी टाइम लग रहा है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। देखो तो आपने कहा कि हम ये लेट कर लें कि जो टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमने मान लिया टी, ठीक है। अच्छा देखो, तो अगर हम बात करें कि चेंज इन फ्लक्स है ना, जैसे पिछले वाले में कहा था कि चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स, या फिर आपको अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला याद लगा लो, बट नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन फ्लक्स देखो कितना होगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, हम ये कहते हैं कि जो हमारा फ्लक्स में जो चेंज होता है जिसको ना हम क्या कहते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या कहते हैं, बी इंटू ए, एरिया, ठीक है। और यहाँ पे एरिया वो कितना कवर कर रहा है, पूरे एक मतलब टी टाइम में मान लो वो पूरा जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर कवर करेगा, तो क्या करेंगे, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, फ्लक्स इन आपने चेंज निकाल लिया, तो आप ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाई जानते हो क्या होता है, ये होता है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, ठीक है। देखो चेंज इन फ्लक्स तो क्या रखोगे, पाई बी आर स्क्वायर अपॉन टाइम दैट इज टी, और एज वी नो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, पास में ना, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, या एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t, ये जानते हो। तो ये इंटू 1/t है, इस 1/t की जगह हम क्या रख दें, इंटू में एफ रख दें। हाँ, एफ हमें दिया, हम एफ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एफ दिया हुआ है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो तो पाई की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 3.14 इंटू बी की वैल्यू देखो हम कितनी रखेंगे, 1 टेस्ला इंटू आर स्क्वायर की देखो वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 1 मीटर में दिया है ना, ठीक है, ओके 1 मीटर, ओके हाँ ठीक है। तो आर की हम वैल्यू किस में रखेंगे, 1 मीटर में रखेंगे, दैट इज स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा भाई, है ना। और 1/t, तो इस 1/t की जगह देखो क्या आ जाएगा, एफ, और समझ ना, इस 1/टाइम की जगह कितना आ जाएगा, एफ, ठीक है। ये एफ, तो एफ की देखो वैल्यू कितनी दी गई है, 50। आप इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू, ये 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का इसमें करो तो देखो कितना आ जाएगा, 5 4 20, 5 5 5 2 7, और 5 6 15, एक जीरो और बढ़ा दो, कितना 157, देखो कितना आसान तरीके से आ गया। तो कितना आ गया, 157 वोल्ट, कितना ही आसान है। देखो उतने बड़ा मेथड में लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना तो आप बहुत ही आसान तरीके से ही लगा सकते हो। आ रही बात समझ में, ये कहाँ से आया, याद, अगर जो बच्चे याद रखना चाहते हैं ये फॉर्मूला, दैट इज ये फॉर्मूला पाई बी आर स्क्वायर एफ, ये याद रख लो। नहीं याद रखना चाहते ऐसे बना लो, तो मैं हम क्या सजेशन देंगे कि बना लो, ये चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो बहुत आसानी से इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में, कितना आसान क्वेश्चन था ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.6। चलो बच्चों जल्दी से इसका नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6.7। देखो बच्चे ये है आपका एग्जांपल 6.7, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 6.7 है। देखो ये भी बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एक बार हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या ये बताना चाहता है, क्या ये पूछ रहा है हमसे। देखो बुक में अगर आपके हैं तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, वरना ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि व्हील ऑफ 10 मेटालिक स्पोक, ठीक है, एक कोई व्हील है जिसमें 10 मेटालिक स्पोक लगे हुए हैं, ईच 1.5 मीटर लॉन्ग, और सभी की लेंथ जो है, स्पोक जैसे आपने देखा है, आपने जैसे वो व्हील देखा है, जैसे एक मान लो ऐसे व्हील होता है, ठीक है, मान लो एक व्हील है ना, इसमें ऐसे स्पोक लगे होते हैं, जैसे साइकिल देखिए ना, ये इस तरीके से। यहाँ पे हमारा एक्सेल होता है, ये हमारा बीच वाला क्या है, ये हमारा बीच वाला पॉइंट एक्सेल है, ठीक है, इसको हम लोग एक्सेल कहते हैं। तो रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट दे दिया है, दैट इज हम कह सकते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी दे दी गई है आरपीएम, क्या दे दी गई, फ्रिक्वेंसी आरपीएम में दे दी गई, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इन अ प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो ऐसे आपने कहा सर कि इस टाइप में हमारी अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक ये हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो हमारी ये जो व्हील है ना ये देखो कैसे रोटेट कर रही है, प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके नॉर्मल। तो मान लो हम कह रहे हैं सर ऐसे समझो कि मान लो ये हमारी ये हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब व्हील इसके कैसे रोटेट कर रही है, नॉर्मल रोटेट कर रही है। तो मान लो अगर मेरे पास अगर कोई एक व्हील होगा, सपोज करो ये है, ठीक है, तो कैसे रोटेट करेगा, कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, नॉर्मल है ना, ऐसे तो रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके एक मिनट, फील्ड बी एच एट अ प्लेस, ठीक है। अब उस प्लेस की जो बी एच है मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे दिया गया है 0.4 जी मीन्स गॉस, गॉस में दिया है। तो गॉस में दिया है तो हम इसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे। अब मैंने आपको बताया है कि 1 गॉस इज इक्वल टू हाउ मेनी टेस्ला। चलो ठीक है, एट अ प्लेस व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट वो मूव कर रही है ना, एंड रिम ऑफ द व्हील, ठीक है, रिम ऑफ द व्हील यानी कि ये जो व्हील है और ये जो एक्सेल है तो उसके बीच जो है वो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके देखो कुछ नहीं है, सिंपल जो चीज़ सबसे पहले गिवन है हम उसको गिवन कर लेते हैं। क्या गिवन है देखो, कह रहा है कि व्हील ऑफ 10 मेटालिक स्पोक, ठीक है, 10 मेटालिक स्पोक लगाया। देखो स्पोक का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, देखो बात समझते हैं, स्पोक का यहाँ से लेना देना क्यों नहीं। जैसे देखो मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो अब मैंने आपसे कहा, जैसे पहले जो गिवन है हम पहले उनको कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो तो क्या कह रहा है कि 10 मेटालिक स्पोक हमारे दिए गए हैं, अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है कि ईच ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग, ओके, तो यानी कि 0.5 मीटर लॉन्ग का मतलब समझ रहे हो। जैसे मान लो आपने कहा सर ये हमारा स्पोक है, तो एक स्पोक की लंबाई 0.5 है, इसका मतलब कि ये क्या दे दिया गया, रेडियस दे दिया गया। इट मीन्स कि इस सर्किल की जो भी आपका रिम है ना, उस रिम का क्या दे दिया गया, रेडियस दे दिया गया। तो रेडियस देखो कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है r इज इक्वल टू 0.5 क्या है मीटर, तो हम मीटर में ही रखेंगे। इज रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इट मीन्स दे दिया गया आपका f दे दिया गया, ठीक है, क्या है 120 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, RPM यही तो कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अब ये RPM है, हम इसको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में चेंज करेंगे तभी तो हमारा ये मतलब हम इसको यूनिट, हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें, मतलब कि टाइम को हम यहाँ पे सेकेंड में हमें चेंज करना है। तो क्या क्या किया जाए, 120 राउंड पर मिनट है ना, राउंड पर, अब ये मिनट है तो मिनट को हमें किसमें चेंज करना है, सेकेंड में, ठीक है। तो मिनट को सेकेंड में राउंड पर मिनट, देखो पर मिनट होता है यानी कि राउंड पर अपॉन में मिनट है मीन्स 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम किसमें चेंज करेंगे, सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा देखो, हम ये करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ से मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बात समझना, राउंड पर मिनट, आरपीएम का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो, आरपीएम का मतलब क्या है, आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, तो मिनट, अब ये मिनट में हम इसमें हमने इस मिनट को कितना चेंज कर लिया, सेकंड में। अभी अभी हमारा क्या हो गया, आरपीएस राउंड पर सेकेंड, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये कर दो 6 टू दैट इज 2, कितना आ जाएगा 2 आरपीएस कह सकते हैं, राउंड पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको एफ पता चल गया। नाउ फिर कह रहा है कि जिस पॉइंट पर मतलब ये व्हील जो है वो रखा गया है, उस पॉइंट की जो है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक जो फील्ड है वो दे दी गई, कितनी दे दी गई है, बी एच। यहाँ पे देखो बी एच से रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एच, जैसे हमने वहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल को के लिए हमने हमने मतलब जिस तरीके से हमने समझा था वहाँ पे हमने केवल एच लिया था। तो अगर बी एच दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अब ये बी एच क्या, सर ने बी एच तो बताया नहीं। तो बी एच का मतलब वही हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो इसका मतलब ये है। जैसे हमने केवल वहाँ पे एच से रिप्रेजेंट किया था, बट यहाँ पे ये इस बुक में बी एच से रिप्रेजेंट करा, ठीक है। तो बी एच इज इक्वल टू देखो कितना दिया गया है, और देखो इस एनसीईआरटी वाली बुक में आपका ये दिया गया है एच ई, क्या दिया गया है, एच ई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ओके। एच ई दे दिया गया है कितना, 0.4 गॉस, ये आपका एच ई दे दिया गया है 0.4, दैट इज एच ई का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो एच ई दे दिया गया कितना, 0.4 गॉस। अब मैंने आपको बताया था सिंस कि हमारे पास जो 1 गॉस इज इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस का 4 टेस्ला, ये होता है। सो 0.4 गॉस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 टेस्ला, ये हमें जो है एच ई की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास आर है, एफ है, बी एच है, पूछा क्या है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, अभी थोड़ी देर जस्ट पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या, बी पाई
और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आर स्क्वायर इंटू एफ की। यही तो भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। सेम इसी फॉर्मूले पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो चेक कर लो, बी की वैल्यू देखो कितनी है, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। देखो आर कितना है, 0.5 का होल स्क्वायर इंटू एफ, एफ देखो कितना आया है 2। बस सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो इसको इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, आप देखो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.628 इंटू 10⁻⁻⁴ ये आ रहा है, जितना आना चाहिए। इजिकल टू कितना हो गया, पॉइंट यहाँ से एक डिजिट आगे बढ़ा लो, कितना हो जाएगा 6.28। अब देखो एक डिजिट आपने पॉइंट आगे बढ़ाया, मतलब कि आपने एक पावर में माइनस एक्स्ट्रा किया, इंटू 10⁻, पहले से क्या है -4, एक और आ गया -5। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारी ये ई है तो हम इसको कहेंगे क्या, वोल्ट। तो ये इतना वोल्ट आ रहा है। ठीक है, जिस तरीके से साइड में वैसे करना ही नहीं है ना। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्पोक का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्पोक इज इमैटेरियल बिकॉज द ईएमएफ अक्रॉस द स्पोक्स आर इन पैरेलल। ठीक है,